हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं क्लास की हनी ड्यू बुक का सेकंड लेसन करेंगे। सेकंड लेसन का नाम है द सुनामी। टी इसके अंदर साइलेंट है। सुनामी लेसन है, सेकंड लेसन है। इसके ऑथर का नाम नहीं दे रखा है, यानी कि इसका कोई ऑथर नहीं है। तो देखते हैं इसकी पहले छोटी सी एक स्टोरी देखते हैं, फिर इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके अंदर है ना, जो सुनामी है ना, सुनामी के बारे में बता देता हूँ आपको पहले एक बार। सुनामी एक बहुत बड़ी शक्तिशाली लहर होती है, यानी कि जैसे मैं बताऊं कि 40-50 फुट जिसकी हाइट होती है समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, और ये सब है ना अर्थक्वेक भूकंप के कारण पैदा होती है। सुनामी जो है ये अर्थक्वेक भूकंप के कारण पैदा होती है। इस लेसन के अंदर 26 दिसंबर 2004 को एक शक्तिशाली बहुत पावरफुल सुनामी आई थी, जिसने थाईलैंड और भारत के कुछ भाग जैसे अंडमान निकोबार, स्वीमो, तमिलनाडु इनको हिट किया। 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड में और भारत के भी कुछ हिस्से थे, जैसे कह सकते हैं अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया हैं उन पर इस सुनामी ने हिट किया। और यहाँ पर इस लेसन के अंदर लोगों ने कितनी बहादुरी से और उनके जिंदा रहने की कुछ कहानियाँ हैं। कुछ व्यक्ति मारे गए, कुछ लोग कैसे जिंदा रहे, उनकी ब्रेवरी की कुछ स्टोरी इसके अंदर दी गई है। अलग अलग कैरेक्टर हैं, वो कैसे बचे, उन्होंने अपने परिवार को कैसे खो दिया। तो इस लेसन में ये भी बताया जाता है कि एनिमल्स की है ना 6 सेंसेस होती है। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक वगैरह, ये जो भी हैं। कहते हैं कि जानवरों के 6ठी इंद्री भी होती है, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है कि 6ठी इंद्री होती है। लोगों का परसेप्शन है, मानना है कि जानवरों को है ना खतरे का आभास हो जाता है। तो सुनामी के अंदर क्या हुआ, जब सुनामी आने वाली थी तो जितने भी जानवर थे श्रीलंका के एक याला नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क के आसपास, वो सारे के सारे भाग जाते हैं। तो एक बार तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे एग्ज़ाम के अंदर कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये अंडमान आइलैंड है, ठीक है, और नीचे वाला है निकोबार आइलैंड्स, अंडमान द्वीप। तो इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, क्योंकि जो करेक्टर है ना इस लेसन के अंदर वो अलग अलग है। एक ये नॉर्थ अंडमान, ये अंडमान आइलैंड में आता है, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर। आपसे पूछेंगे कि पोर्ट ब्लेयर जो है ना अंडमान में आता है, निकोबार में आता है। तो पोर्ट ब्लेयर ध्यान रखना है, अंडमान द्वीप समूह में आता है, ठीक है, लिटिल अंडमान। तो मेन ये पूछ लेंगे। दूसरा कार निकोबार, ये पूछेंगे, इंडियन ओशन निकोबार द्वीप समूह में आता है। कार निकोबार एक द्वीप है, ये भी जो है निकोबार द्वीप में आता है। नान कावेरी, नान कावेरी में से कुछ लेसन के अंदर कैरेक्टर हैं, पात्र हैं जो वहाँ पर रहते थे नान कावेरी द्वीप पर। तो नान कावेरी आपसे पूछ लेंगे अंडमान में है या निकोबार में, तो कहाँ बताओगे आप, निकोबार के अंदर है, ठीक है। एक कचल, कचल का भी जिक्र आएगा लेसन के अंदर, तो कचल आपसे पूछेंगे कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में है। और ताराशा, ताराशा भी निकोबार में, ताराशा, कार निकोबार, नान कावेरी, कचल, और ये ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ये तो आप पता ही कर लोगे, ग्रेट निकोबार आ गया तो निकोबार में है। तो मेन क्या है, नान कावेरी पूछ लेंगे, तो नान कावेरी, कचल और ताराशा कहाँ है, निकोबार में। और एक पूछ लेंगे पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, ये पूछ लेंगे, ये है निकोबार आइलैंड्स के अंदर, निकोबार आइलैंड के अंदर। तो इसमें पूछेंगे ये क्वेश्चन। अब थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। तो इसके अंदर है ना सबसे पहला जो करैक्टर है इग्नेशियस है। एक इग्नेशियस नाम का व्यक्ति है। कचल, कचल आपको पता है अब कहाँ रहता है, कचल कहाँ है, कचल है निकोबार द्वीप समूह पर, कचल में रहता है। और एक कोऑपरेटिव बैंक है, उस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वो क्या है, एक मैनेजर है। और क्या है, इसमें उसकी पत्नी है ना, उसे 6 बजे उसको उठा दिया, क्योंकि उसे भूकंप के आने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब फील होता है। तो इग्नेशियस बड़ी सावधानी से उठता है, अपने टेलीविज़न वगैरह को ज़मीन पर रख देता है ताकि गिरकर ना टूटे। तो जब झटके रुक जाते हैं भूकंप के, तो देखता है कि समुद्र से एक बहुत ज़्यादा लहरें उठती हुई देखता है। तो अफरा तफरी का माहौल होता है। दोनों जो उनके जो बच्चे हैं उनके नाना और मामा के हाथ को पकड़ लेते हैं। अब पूछ लिया जाएगा
कि इग्नेशियस के जो बच्चे हैं अपने नाना और मामा का हाथ को पकड़ लेते हैं और जो है अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, जिस साइड से सुनामी आते हैं ना उसका अपोजिट डायरेक्शन में। उन्होंने उसके बाद है ना जो क्या नाम इग्नेशियस ने अपने बच्चों को दोबारा नहीं देखा, बस एक बार अपने नाना और मामा के साथ भागते देखा था, फिर तो देखा ही नहीं। उसकी पत्नी भी सुनामी के अंदर बह गई, तीनों बच्चे जो साथ आए थे वो भी बह गए। तो ये स्टोरी थी इग्नेशियस की। अगली स्टोरी है इसके अंदर संजीव। संजीव एक सिपाही है, ठीक है। निकोबार जो द्वीप समूह में कचल मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देख सकते हो कचल, ये कचल है। कचल के अंदर वो क्या है, एक सिपाही है। जैसे तैसे वो अपने आप को, अपनी पत्नी को, छोटी सी बेटी को जो है लहरों से वो बचा लेता है। तो जो संजीव है अपनी पत्नी को, अपनी छोटी सी बेटी को सुनामी की लहरों से बचा लेता है। और क्या है, जो उसका रसोइया है, जॉन नाम है उसका, जॉन। तो रसोइये की पत्नी जो है उसको मदद के लिए पुकारती है, वो आवाज़ें दे रही है कि मुझे बचाओ बचाओ। उनका जो रसोइया है जॉन, उसकी पत्नी पुकारती है। संजीव को उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसके बाद संजीव भी और जो उनका जो क्या नाम है रसोइया, उसकी पत्नी, दोनों सुनामी के अंदर बह जाते हैं। तो उसका भी जो है फिनिश हो जाते हैं वो भी। तो ये थी संजीव की। इग्नेशियस की आई, संजीव की आई। अब आती है 13 साल की एक लड़की है मेघना। 13 साल की लड़की मेघना, वो अपने माता पिता के साथ और अन्य लोगों के साथ वो भी पानी में बह गई। 2 दिन तक क्या हुआ, वो एक लकड़ी का कोई मतलब दरवाज़ा था, वो पानी में बह रहा था, उसको पकड़ करके वो जिंदा रहती है। फिर उसके द्वारा जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं ना, जो वो उनको देख लेते हैं। 10 से 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टरों को देखा, लड़की ने, मेघना ने, लेकिन वो रिलीफ हेलीकॉप्टर है, राहत वाले जो हेलीकॉप्टर है, वो उसको नहीं देख सके। तो एक लहर, बड़ी सी ऊंची लहर आई और क्या है उसको बहा कर ले गई और उसके समुद्र किनारे पर उसको जाकर पटक दिया। और जब वो है स्तब्ध, जब उसको ढूंढा गया, पाया गया, तो बेहोशी की अवस्था में समुद्र के किनारे पड़ी हुई मिली। तो ये है मेघना की स्टोरी। तो इग्नेशियस की आई, संजीव की आई, मेघना की आई। अब बात आती है चौथा करेक्टर, अलमाज जावेद। अब है अलमाज जावेद, ये 10 वर्ष की लड़की है, ठीक है। वो पोर्ट ब्लेयर में रहती है अपने पिता के पास। उसके पिता का एक पेट्रोल पंप है और वो पढ़ती है एक स्कूल में जिसका नाम है कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल। कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। और उसकी जो माँ है, उसकी माँ का नाम है राहिला। जो अलमाज जावेद हैं, ये इसकी माँ का नाम है राहिला। तो ये अपने मायके, मतलब मायका यानी कि नान कबीर द्वीप उसका मायका था, वहाँ पर आई हुई थी। तो सारा परिवार क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। तो सुबह सुबह उन्हें भूकंप के झटके फील होते हैं, सारा परिवार सो रहा था। अलमास का पिता समुद्र के जो पानी को घटते हुए देखा और पानी के घटते हुए देखते हुए समझ गया कि अब पानी एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आएगा। तो उसने सारे परिवार को तुरंत जगा दिया और उनको एक सेफ स्थान पर लेकर गया। जब वे भागे तो जो अलमास, जो उसके नाना थे, उसके सिर पर चोट लगती है, वो नीचे गिर जाता है। उसका पिता उसकी मदद करने के लिए भागता है, तब एक विशाल बहुत बड़ी एक सुनामी की एक लहर आती है और दोनों को बहाकर ले जाती है। तो जो है वो भी बहकर चले जाते हैं। अलमास की माँ और उसकी जो मौसी वगैरह हैं, वो नारियल का एक पेड़ है, उसके पत्तों को पकड़े रहती हैं, पेड़ को पकड़े रहती हैं और चीखती हैं, चिल्लाती हैं, पुकारती हैं। तभी एक लहर आई और वृक्ष को भी उखाड़ कर और उनको भी पानी के अंदर बहाकर ले गई। यानी अलमास की जो माँ है और उसकी मौसी है, वो भी पानी में बह जाती हैं। अब जो अलमास है वो क्या है, जब अलमास को ढूंढा गया तो उसे क्या है एक सैतिर मिल जाता, लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा जिसे सैतिर कहा जाता है, वो मिल जाता है। उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और जब वो जागती है, जब उसे होश आता है, तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखती है और वो कमार्टा एक जगह है, कमार्टा का हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है और वहाँ से उसको फिर पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता है। तो ये थी छोटी सी लड़की की कहानी। फिर इस पार्ट का दूसरा पार्ट आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी है इसका, जैसे पहले लेसन के 3 पार्ट थे, इसके भी 3 पार्ट हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, एक लड़की है टिली सिम्थ, लड़की का नाम है टिली सिम्थ। ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है थाईलैंड के फुकेट द्वीप पर। थाईलैंड में एक द्वीप है फुकेट, वहाँ पर सुनामी आई तो बहुत से लोगों के जीवन को उसने, उस फुकेट द्वीप पर जो लोग थे उनके जीवन को टिली सिम्थ ने बचाया। कैसे बचाया, उसने बहुत से इनाम भी जीते। तो उसके पिता ने
माता पिता ने, पेरेंट्स ने उसको टीवी पर इंटरव्यू वगैरह नहीं देने दिया, क्योंकि उसने बहुत से लोगों के जीवन को बचाया। वो हीरोइन बन जाती, नायिका बन जाती, उनके घर वाले चाहते नहीं थे कि वो ज़्यादा फेमस हो। तो ये थाईलैंड से कहानी दी गई है। तो ये क्या थी, एक दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड की बात है, ये दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड। तो टेली सिम्थ का परिवार दक्षिण थाईलैंड से एक रेस्तरां में क्रिसमस मनाने आया हुआ है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर। सिम्थ है ना 10 साल की लड़की है, आपसे पूछ लेंगे कितने साल की है, 10 साल की, और उसकी बहन है 7 साल की। ठीक है, टिली जो सिम्थ है वो 10 साल की है, उसकी सिस्टर 7 साल की है। पेनी और कोलिन सिम्थ, उसके माता पिता का नाम है पेनी और कोलिन सिम्थ, उसके पेरेंट्स हैं। 26 दिसंबर 2004 का दिन था। सुनामी की जो बहुत ज़्यादा जानलेवा जो है लहरें पहले ही बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी। तो उसमें क्या है, सुमात्रा में शक्तिशाली भूकंप के कारण ये सारी चीज़ें जो है ये सुनामी पैदा हुई। तो टेली सिम्थ ने फील किया कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। तो उसका जो दिमाग जो है उसने ये जो चीज़ है ना सुनामी के बारे में अपने इंग्लैंड में जब ज्योग्राफी के टीचर थे, ज्योग्राफी के टीचर ने ये सारी बात है ना सुनामी कैसे राइज होती है, कैसे उठती है, तो सारे का सारा लेसन बिल्कुल उसको वीडियो देख करके टेली सिम्थ को समझाया था। तो टेली ने धीरे धीरे समुद्र में क्या है जाग बनते हुए देखा, बावर बबूले बनते हुए देखा। तो तुरंत है ना वो लेसन की सारा जो वीडियो थी ना उसके दिमाग में फिट हो गई, जो कि और वो जो टीचर ने ज्योग्राफी का लेसन में सुनामी के बारे में बताया था बच्चों को, जिसमें टेली सिम्थ भी थी, वो 1946 की घटना दिखाई गई थी। 1946 में अवाना द्वीप पर एक सुनामी का दृश्य टीचर ने उनको दिखाया था। तो भूगोल का उस चलचित्र के कारण लगा लो, उस वीडियो के कारण वो इस सब चीज़ों को मतलब समझ पाई। तो टीली ने क्या किया, अपने परिवार पर चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया और फटाफट बोला कि यहाँ पर बहुत खतरा है, और वो उनको किसी होटल के पास ले जाती है, और जो होटल के सबसे ऊपर वाला टेरिस है वहाँ पर जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर ले जाते हैं। उसको देखकर दूसरे पर्यटक भी उसके साथ चल देते हैं, वो कहते हैं कि भागो भागो यहाँ से जल्दी चलो। तो तीसरी मंजिल पर जाकर उन्होंने शेल्टर ले लेते हैं। तो होटल काफ़ी मजबूत है, वो सुनामी की जो लहरों को सह जाता है और वो जिंदा बच जाते हैं, दूसरे लोगों को भी बचा लेते हैं। ये तो था टेली सिम्थ की स्टोरी। अब पार्ट आता है 3 पार्ट के अंदर ये बताया गया है कि इसमें है ना विशाल जो लहरें हैं भारत और श्रीलंका का जो समुद्र तट है उसके टकराई, और उसमें जो जहाँ पर श्रीलंका के अंदर याला नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क में जो हाथी हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको क्या है वो इस चीज़ को फील कर लेते हैं खतरे को, और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। ये बात वैसे तो पता नहीं कि छठी इंद्रिय होती है या नहीं, लेकिन ऐसी परसेप्शन है। तो उसमें क्या होता है, जब तमिलनाडु से या श्रीलंका से सुनामी टकराती है तो कम से कम है ना लोग तो मारे जाते हैं, 1.5 लाख के करीब ज़्यादा लोग मर जाते हैं, लेकिन पशुओं की जो है कोई आंकड़ा ही नहीं, बहुत कम पशु मरते हैं। इसमें यह बताया गया है कि पशुओं की 6 सेंसेस होती है और वो फील कर लेते हैं खतरे को। तो भारत का जो कोरोमंडल तट है, जहाँ हज़ारों जो लोग हैं पशु वगैरह पालते हैं, वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, और हाथी, चीते वगैरह जो लगभग 130 प्रजाति के जो जीवों का घर है चिड़ियाघर याला नेशनल पार्क, वो बहुत सारे जानवर उनमें से बच जाते हैं। तो 2 समुद्री भैंस होते हैं, दरियाई घोड़े बोलते हैं जिनको, हिप्पोपोटामस, उसके उन्हीं का शव मिलता है, बाकी तो सारे जानवर बच जाते हैं। तो पतंगला एक बीच होती है, वहाँ से जो है 2-3 हाथी भागते हुए नजर आ रहे हैं। याला नेशनल पार्क के लोगों ने ये आंखों देखा हाल बताया कि उस पार्क के जो हाथी थे, 2-3 हाथी, एक पतंगला बीच है, उससे दूर भागते हुए उनको वो देख। ये सारी स्टोरी जो है इसके बारे में थी, जो काफ़ी लंबा लेसन था क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट थे। तो लास्ट में याला नेशनल पार्क या श्रीलंका के बारे में, सुनामी के बारे में बताया गया था। तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द डेडली सुनामी टेक प्लेस। डेडली होता भयानक, भयानक सुनामी टेक प्लेस कब आई, 26 दिसंबर 2004 के दिन। वेयर डिड इग्नेशियस वर्क। इग्नेशियस कहाँ काम करता था, कचल के अंदर। और इग्नेशियस कौन था, इग्नेशियस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक, उसमें मैनेजर था। हाउ ओल्ड वाज मेघना। मेघना कितने साल की थी, 13 ईयर, 13 साल की। हु डिड इग्नेशियस लूज इन हिज वेव्स। जब वेव आई ना सुनामी, तो उसने किसको लूज कर दिया, किसको खो दिया, ऑल यानी हिज वाइफ, पत्नी भी को भी, 2 चिल्ड्रन, बच्चों को भी, हिज वाइफ्स फादर एंड ब्रदर, यानी उसकी जो पत्नी थी, यानी कह सकते हैं इग्नेशियस का ससुर और इग्नेशियस का जो साला था, यानी वो भी क्या है, सारे के सारे, यानी उन्होंने उसको खो दिया।
मेघना केप्ट फ्लोटिंग इन द सी, मेघना समुद्र में तैरती रही फॉर डैश डेज, 2 दिनों तक वो क्या समुद्र के अंदर कोई लकड़ी का गट्ठा उसे कोई मिलता है उसके ऊपर वो बैठ जाती है और तैरती रहती है। हु डिड अलमास लूज इन वाटर, अलमास पानी में लहरों के अंदर किसको खो देती है? उसके पिता भी, उसकी मदर भी, उसकी आंट भी, यानी कि उसकी जो मौसी हैं उनको भी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, व्हाट डिड अलमास क्लाइंब ऑन, अलमास किस चीज़ पर चढ़ जाती है? ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लट्ठा है जिसको सैतीर कहा जाता है। फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र के अंदर एक लट्ठा यानी कि एक सैतीर तैर रहा था लकड़ी का, उसके ऊपर वो चढ़ जाती है। हाउ ओल्ड वाज अलमास जावेद, अलमास जावेद जो है कितने साल की है? 10 साल की है। टिली सिमथ वाज ए डैश स्कूल गर्ल, तो वो एक स्कूल जाने वाली लड़की थी, फ्रेंच थी या श्रीलंका से थी या थाईलैंड से थी या ब्रिटिश, तो एक ब्रिटिश थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, हु हैड सीन ए वीडियो ऑफ सुनामी इन आर ज्योग्राफी क्लास, भाई किसने ज्योग्राफी की क्लास में सुनामी की वीडियो देखी थी? वो देखी थी टिली सिमथ ने, ज्योग्राफी के टीचर ने पढ़ाई थी और वो हवाना द्वीप के बारे में थी, 1946 के अंदर जो आया था। वही उसी चीज़ को देखकर तो बहुत से लोगों की जान को बचाती है। व्हाट रिएक्शन ऑफ सी टिली नोटिस, यानी कि टिली ने जो समुद्र के किस रिएक्शन को देखा? द सी स्लोली राइज, सी धीरे धीरे राइज कर रहा था। स्टार्ट टू फॉर्म, बबल बनने शुरू हो गए थे, बवर बनने शुरू हो गए थे। फॉर्म वर्फुल, वर्वुल जैसे वॉशिंग मशीन में गोल गोल बनता है ना, वर्ल बोलते हैं उसको, बवर बवर बनने शुरू हो गए थे। समुद्र की लहरें धीरे धीरे उठने लगी थी, जाग बनने शुरू हो गए थे। ऑल ऑफ दीज, ये सारी रिएक्शन उसने समुद्र की देखी। हु गोट मैनी अवार्ड्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बहुत से अवार्ड किसे मिले? टिलीज फादर को, ठीक है। हु गोट, टिली के पिता को बहुत से अवार्ड मिले और टिली के पिता चाहते थे कि वो एक नायिका न बने, इसलिए उसने टीवी जो है टीवी वालों को इंटरव्यू नहीं देने दिया। अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल विच सेंस डू द एनिमल्स हैव, लोगों के अनुसार जानवरों की कौन सी सेंस होती है? 6th सेंस, 6ठी इंद्री, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस परसेप्शन है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, विशेषज्ञों के अनुसार एनिमल्स पजेस एन एक्यूट, एक्यूट का मतलब तीव्र तेज, डैश पावर, यानी जानवरों के अंदर ना सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और खतरे का आभास कर लेते हैं वो, तो आ जाएगा हियरिंग पावर होती है उनकी। याला नेशनल पार्क कहाँ है? श्रीलंका के अंदर। हु वाज लकी टू एस्केप डेथ इन द सुनामी, भाई सुनामी में जो डेथ से कौन बच जाता है? जो लकी होता है, तो मेघना भी बच जाती है, जावेद भी बच जाता है, टिली भी बच जाती है, ये सारे के सारे लकी होती हैं जो सुनामी से बच जाते हैं। हु डिड नॉट लूज हर पेरेंट्स इन सुनामी, सुनामी में किसने अपने पेरेंट्स को नहीं खोया? तो टिली ने अपने पेरेंट्स को नहीं खोया, क्योंकि उसने ज्योग्राफी के लेसन के बारे में पढ़ा था, तो वो बचा लेती है। हु वर किल्ड इन मोर नंबर इन सुनामी ऑफ 2004, 2004 में कौन ज़्यादा संख्या में मारा जाता है? पीपल, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और जानवर सिर्फ 2 या 4 मारे जाते हैं। हाउ मैनी पीपल वर वास्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, पतंगला बीच से कितने जो है पीपल बह जाते हैं? 60, लगभग 60 लोग वहाँ से बह जाते हैं। तो इस लेसन के अंदर, इस लेसन को हमने कंप्लीट किया। पहला और दूसरा लेसन के अंदर 3-3 पार्ट थे एक लेसन के अंदर, इसलिए लेसन की स्टोरी ज़्यादा लंबी थी, क्वेश्चन भी कम से कम 20 या 30 थे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।